अभाव होने पर शिवप्रिया एकाएक प्रिया का चेहरा उतर गया और दूनानुना शिवप्रिया दुखी चित्त हो गई। प्यारे का जब तक दर्शन कर रही थी तब तक तो खूब झगड़ा हो रहा था, और जहां झगड़ा श्याम सुंदर गए उस समय दूनानुना शिवप्रिया एकदम व्याकुल हो रही है। फिर भी प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग के अनुसार दूनानना अपि आत्मानन वह आत्म निर्वृत्ति, ऊपर से सखी के कान में कह रही हैं अच्छा हुआ आप गई, नहीं तो कभी ये सखी मुझे श्याम सुंदर के पास में बार बार ढकेल रही थी कि चल तू श्याम सुंदर की परीक्षा कर ले, तू श्याम सुंदर की परीक्षा कर ले। कभी कह रही है कि विशाखा परीक्षा करेगी, कभी कह रही है ललिता परीक्षा करेगी, कभी कह रही है नांदी मुखी परीक्षा करेगी, कभी कह रही है कौंदी परीक्षा करेगी कुंदलता। तो ये श्याम सुंदर इनकी परीक्षा करने की बड़ी आफत थी। चलो बड़ा अच्छा हुआ ये आफत टल गई। तो भीतर से ऊपर से तो भीतर से तो दुखी है, परंतु ऊपर से आत्मान वही आत्मनिर्वृत्ति, बाहर से ऐसे दिखा रही हैं जैसे निर्वृत्ति इनको प्राप्त हो गई। निर्वृत्ति कहते हैं आनंद। निवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों अलग अलग हैं। निवृत्ति माने किसी चीज का टलना और निवृत्ति माने आनंद। तो वही आत्मनिवृत्ति, बाहर से निवृत्ति माने आनंद जैसे मिल गया। चलो एक आफत, एक समस्या जो थी समस्या टल गई, ऐसा विचार करते हुए बाहर से आनंद दिखा रही है। और स्वाहा ज्ञापयंती सखी साधम ताभी उपेत्यो, तो अपनी आनंद की प्रवृत्ति को सखियों के सामने जैसे प्रकट करती हुई कि बड़ा अच्छा हुआ, चलो ये श्याम सुंदर बार बार हमको रोक रहे थे, ये यहां से टल गए, एक बाधा जो थी वो टल गई। ऐसा सखियों को बाहर से दिखा रही है, परंतु भीतर से तद ईक्षण क्षण बिना भावे, श्याम सुंदर का ईक्षण नहीं हो रहा है, उसका क्षण माने आनंद, उस आनंद के बिना भाव को प्राप्त करके माने आनंद के अभाव को प्राप्त करके दूनानना शिवप्रिया का मुख दुखी है, परंतु ऊपर से दिखा रही है चलो अच्छा हुआ अच्छा हुआ, ऐसा केवल मुंह दिखाने के लिए कह रही है। साधम ताभी उपेत्य, उस समय श्री राधिका उन सखियों के साथ में, सखियों को साथ में लेकर के और श्री नांदी मुखी जी को घेर करके बैठ गए। श्याम सुंदर तो टले चलो अच्छा हुआ, पर नांदी मुखी जी के पास में श्री राधिका जितनी भी सखी गण हैं उन सखी गणों को लेकर के नांदी मुखी जी के पास में श्री राधिका आ गई हैं। साधम ताभी उपेत्य, ताभी मन सखियों के साधम मन साथ उपेत्य, श्री नांदी मुखी जो है उनके पास में आई और संभ्रम भरा नांदी मुखी राधिका, अत्यंत संभ्रम, हर राहट में उत्सुकता, संभ्रम में उत्सुकता, उत्सुकता की भर माने अधिकता, उत्सुकता की आधिक्य में उस समय नांदी मुखी राधिका, श्री राधिका नांदी मुखी से नीचे की पंक्ति में आएगा पपृच्छ सप्रश्रयम, विनम्रता पूर्वक पूछने लगी। श्री राधिका नांदी मुखी से पूछने लगी। श्री राधिका कैसी है उनके लिए बड़ा सुंदर विशेषण है, सा नाना वितर्क तर्क संकुलित धी। आज श्री राधिका अनेक वितर्क के कारण जिनकी बुद्धि भ्रमित हो रही है कि कौन ने पत्रिका भेजी, पत्रिका में क्या लिखा हुआ था। श्याम सुंदर चुपचाप पढ़ रहे हैं, किसी से कुछ बोल नहीं रहे हैं, फिर इधर उधर देख रहे थे जैसे कोई एकांत मिले। ऐसी एकांत में जाने वाली क्या चीज है, एकांत में हम सबसे बिना बात किए और सबको छोड़ करके श्याम सुंदर चले गए, ऐसी क्या चीज थी, क्या चीज थी। ऐसे नाना वितर्क संकुलित थी, अनेक वितर्क से युक्त श्री राधिका की बुद्धि हो गई। और वे श्री राधिका अंत में रहा नहीं गया, उत्सुकता पूर्वक श्री नांदी मुखी उनका पल्ला पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, अरे नांदी मुखी रुक जा जा मत, मेरी बात तो सुन।
पत्रिका कहां से लाई, कौन कहां से पत्रिका भेजी, जब बता तो दे। ऐसे श्री राधिका सब सखियों के साथ में, और नांदी मुखी जी आओ फूलती जा रही है, ना 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 ना, अरे अरे बता दे ऐसे ये। और नांदी मुखी जी अपनी गरिमा प्राप्त करके इस समय अभिमान दिखा रही है, कोई ना मुझसे मत पूछो, मुझसे मत पूछो। और ये सब की सब तो ताभी उपेत्य हो, सारी सखी भी घेरे हुए हैं। और उस समय पप्रच्छ सप्रश्रयम, श्री राधिका बड़ा आदर करती हुई, हाथ पैर जोड़ती हुई, सप्रश्रय माने विनम्रता दिखाती हुई नानी मुख से पूछती कि क्या था पत्रिका में, क्या लिखा था, क्या लिखा था, ये पूछ रही। तो बड़ी सुंदर छवि है। याते तत्व, श्याम सुंदर के चले जाने पर तभी क्षण क्षण श्याम सुंदर के दर्शन करने का जो आनंद था, उसके बिना भावेनो, उस दर्शन के अभाव के कारण श्री राधिका तत्वतः तो दूनान ना, उनका आनंद माने मुख, दून माने दुखी हो रहा था, परंतु आत्मान बाहर से अपने आप को वही आत्मनिर्वृत्ति में वो अपने आप को सुख प्राप्त किए हुए कि एक आफत टल गई, एक समस्या पूरी हो गई, श्याम सुंदर चले गए, ऐसे बाहर से जैसे निवृत्ति मिल गई है, आनंद मिल गया है, ऐसा स्वाज्ञापन की सखियों के सामने प्रकट कर रही हैं। नाटक खूब कर रही हैं, बाहर से खूब नाटक कर रही हैं कि जैसे एक आफत बीत गई, परंतु ऐसा कहते हुए फिर साधन ताभी उपेत्यो, सारी सखियों के साथ में सलाह करके, बोले पत्रिका में क्या था, ऐसे काना फूसी करके साधनता भी सारी सखियों के साथ में उपेत्य नांदी मुखी के पास में आई, उपेत्य माने पास में आई, और संभ्रम भरा उत्सुकता से युक्त है। भर माने अधिकता, संभ्रम माने उत्सुकता की अधिकता से युक्त है। नांदी मुखी राधिका पप्रच्छो, नांदी मुखी से राधिका ने पूछने लगी, सब प्रश्रयम, हाथ पैर जोड़ करके खुशामद करके श्री नांदी मुखी से पूछ रही हैं, श्री राधिका कैसी हैं? बोले सा नाना वितर्क संकुलित भी, जिनके हृदय में अनेक वितर्क आ रहे हैं, वितर्क से व्याप्त बुद्धि वाली में श्री राधिका उस समय पूछने लगी, प्रश्न पूछा। बोले अरे नांदी मुखी नहीं बता तो देख वीर, अरे वीर वो पत्रिका में था क्या? पत्रिका प्रजिघाय, किसने उस पत्रिका को भेजा था? पत्रिका प्रजिघाय, कौन ने वो पत्रिका भेजी थी? श्री नांदी मुखी जी जैसी ऐठ दिखाती बोली, हाँ हाँ सा भगवती पौर्णमासी जी ने पत्रिका भेजी थी। ये प्रश्नोत्तर दोनों हैं इस श्लोक में। प्रश्न है पत्रिका प्रजिघाय, राधा बोली, बोले अभी नांदी मुखी पत्रिका किसने भेजी थी? तो श्री नांदी मुखी जी उत्तर दे रही हैं कि सा भगवती, श्री भगवती पौर्णमासी जी ने, दादी जी ने वो पत्रिका भेजी थी, पौर्णमासी जी ने वो पत्रिका भेजी थी। बोले कसमई, किस काम के लिए भेजी थी? कसमई माने क्या प्रयोजन था? तो नांदी मुखी कोई कम है क्या? नाटक करने में सब एक से एक बढ़ के झूठे लोगों की भीड़ और नाटक करने वालों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। श्री नांदी मुखी जी कहते नज्ञ आए थे, मुझे कुछ पता नहीं है। पौर्णमासी जी ने पत्रिका भेजी थी, बोले किस लिए भेजी थी? बोले नज्ञ आए थे, हमको पता नहीं। बोले भद्रे मत शपथ, बोले तुझे मेरी सौगंध बताना पड़ेगा। ये भद्रे मत शपथ है, ये प्रमदाओं का जैसे स्वभाव, बात बात में जैसे सौगंध लेना, ये बिल्कुल ब्रज बालाओं का जैसे सहज स्वभाव, वही स्वभाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि भद्रे मत शपथा, तुझे मेरी सौगंध बताना पड़ेगा। पर श्री नांदी मुखी जी ने उत्तर दिया
कि एष रमयन कांचित तदुक्ताम गतः। श्याम सुंदर तदुक्ताम पौर्णमासी जी ने कहीं किसी कोई संकेत दिया होगा, उस संकेत के द्वारा पत्रिका में कुछ लिखा होगा, उस पत्रिका के द्वारा संकेत प्राप्त करके एष रमयन कांचित किसी यूथेश्वरी के पास में विलास करने के लिए श्याम सुंदर गए हैं। सब झूठा, सब झूठों की बारात इकट्ठी हुई है यहाँ पे। तो रमयन कांचित तदुक्ताम गतः, पत्रिका के संकेत के अनुसार श्री श्याम सुंदर कहीं किसी यूथेश्वरी श्री चंद्रावली जी उनके पास में विलास करने के लिए गए, ये चढ़ाने के लिए झूठ बोल रही है। तो रमयन कांचित तदुक्ताम गतः, श्याम सुंदर पत्रिका के अनुसार कांचित माने किसी के साथ में, अब शत्रु का नाम थोड़ी लिया जाएगा, ये तो कांचित कह किसी के साथ में गए हैं। मैं चंद्रावली जी की कुंज में श्याम सुंदर पधारी है। श्री राधिका घबरा रही, कह रही है अरे सखी हास्य मुंज, हंसी मत कर, सच्ची सच्ची बात बता, साची बात क्या है। तो हास्य मुंज श्री नांदी मुखी की महाझूठी और कह रही है करो में दिव्यम, बोले सखी सौगंध खा कर कह रही हूं, मैं हंसी नहीं कर रही हूं, करो में दिव्यम, झूठी सौगंध खा रही है। बोले करो में दिव्यम, मैं सौगंध खा रही हूं। चेत एवं भवे नो ब्रजे, बोले ना तेरी सौगंध पर विश्वास नहीं है, तू झूठ बोल रही है, सौगंध खाने पर भी किशोर भी करी है। चेत यदि ऐसी बात है तो एवं भवे नो ब्रजे, तू यदि ऐसी कह रही है तब भी मैं नहीं मान सकती हूं। श्याम सुंदर ऐसे नहीं जा सकते हैं, नो ब्रजे, श्याम सुंदर ऐसे कैसे चले जाएंगे। साक्षात अयम एष, मैं जहां पर विराजमान हूं मेरे सामने, और बिना मुझसे कुछ कहे श्याम सुंदर किसी दूसरी यूथेश्वरी के पास में चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे छोड़ करके नहीं जानते हैं, क्योंकि एक नियम है ब्रज का एक व्यवहार है कि श्री विश्वानंदिनी के आगे श्याम सुंदर को किसी दूसरी यूथेश्वरी का स्मरण नहीं, परंतु अन्य यूथेश्वरी की निकुंज में जब श्याम सुंदर होते हैं तो सर्वदा विश्वानंदिनी का स्मरण होता है। ये एक सामान्य नियम है। तो श्री किशोरी को ये पता है, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्यारे मेरे पास में विराजमान हो, मुझे छोड़ करके किसी दूसरी निकुंज में चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो विश्वास नहीं होता है, क्योंकि अन्य यूथेश्वरी को रास में भी श्री अन्य यूथेश्वरियों को छोड़ करके श्याम सुंदर श्री राधिका की निकुंज में पधारे। मुरारी संसार वासनावृत श्रृंखलाम राधाम आदाय सहसा तत्याग ब्रज सुंदरी। गीत गोविंद में श्री कवि वर्णन कर रहे हैं कि श्री राधिका को लेकर के अन्य यूथेश्वरी का त्याग किया, परंतु अन्य यूथेश्वरी की कुंज में जब होते हैं तो राधिका का स्मरण होता है, परंतु राधिका के सामने किसी दूसरी कुंज में जाने की श्याम सुंदर में जल्दबाजी नहीं होती और अन्य यूथेश्वरी का स्मरण भी नहीं होता। ये एक सामान्य नियम है। तो श्री नानी मुखी बोली नहीं नहीं, मैं सौगंध खा के कह रही हूं, झूठ नहीं बोल रही हूं। तो श्री राधिका करेंगे चेत एवं भवे नो ब्रजे, यदि ऐसी बात है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। नो ब्रजे मत साक्षात, मेरे सामने श्याम सुंदर किसी दूसरी कुंज में नहीं जा सकते हैं। श्री नानी मुखी जी कह रहे हैं, बोले अरे राधिका बड़ी भोरी है, न जाने क्या भ्रम में रहती है। श्याम सुंदर बहुनायक हैं, उन बहुनायक की चंचलता का क्या ठिकाना। सो एष तत् चतुर्मा दुर्लक्षताये तबो, श्याम सुंदर की जो चतुर्मा है वो तेरे लिए दुर्लक्ष होकर के ही विराजमान है। वे कितने चतुर हैं इसको कौन जाने। ये दिखाते हुए तुझे ये है कि तेरे बिना कहीं दूसरी कुंज में वे नहीं जाएंगे, परंतु श्याम सुंदर की चतुरता वह दुर्लक्ष होकर के ही विराजमान। ऐसे सब झूठ मूठ सारी बात हो रही है। और श्री प्रिया को जैसे
पका रही है प्रिया को, जैसे कहीं उत्सुकता जो है वो उत्सुकता को और विस्तार प्रदान करती हुई श्री चंद्रावली श्री नांदी मुखी जी विराजमान हो रही हैं। श्री राधिका जो है उनमें अत्यंत उत्सुकता, जैसे उल्टी उल्टी झूठ झूठ बात कह करके कह रही है। उस समय ललिता जी तुरंत ही नांदी मुखी के पास अब बोल पड़ी और नांदी से बोले नांदी मुखी गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधिका का जो विश्वास है वो बिल्कुल सही है कि राधिका के समक्ष श्री श्याम सुंदर किसी दूसरी नायिका के पास में नहीं जा सकते हैं। इस बात को मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं राधिका का समर्थन करूंगी। श्याम सुंदर किसी दूसरी नायिका के पास में नहीं गए हैं, दूसरी कुंज में नहीं गए हैं, तू झूठ बोल रही। तो प्रोवाच ललिता, ललिता बोली तदीक्षित मुखी मां संश्रेष्ठा हरे। तदीक्षित मुखी, उस समय श्री नांदी मुखी के मुख को पहचान करके, नांदी मुखी की आंख में आंख डाल करके पहचान गई ललिता जी कि झूठ बोल रही है। तदीक्षित मुखी, नांदी मुखी का चेहरा देख करके ललिता पहचान गई हैं और कह रही हैं कि मां संश्रेष्ठा, सखी राधिके संशय मत कर, संशय मत कर। हरे अन्यस्याम भवदंतिक स्थितिम अतः किम संभवे लालसा, कि भवत अंतिक स्थितम, तेरे सामने श्याम सुंदर खड़े हो और तब क्या श्याम सुंदर की अन्यस्याम किम भवे लालसा, किसी दूसरी युद्धेश्वरी में लालसा हो सकती है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोबारा सुन लें। प्रोवाचल ललिता, ललिता बोली तदीक्षित मुखी, नांदी मुखी की ही अधरों पर जो मुस्कान थी उस मुस्कान को देख करके पहचान गई कि नांदी मुखी बिल्कुल झूठ बोल रही है। और उस समय श्री राधिका से बोली कि मां संश्रेष्ठा, बोले सखी संशय करने की जरूरत नहीं है। हरे अन्यस्याम किम संभवेत लालसा, श्री श्याम सुंदर की किसी दूसरी युद्धेश्वरी में लालसा संभव है ही नहीं, क्योंकि भवत अंतिकम स्थितम स्थिति मता, तेरे पास में जिसकी स्थिति है तेरे सामने किसी दूसरे में श्याम सुंदर की लालसा हो नहीं सकती है। तो भवत अंतिक स्थित मता, तेरे पास में रहने वाले श्याम सुंदर की अन्यत्र कहीं लालसा हो ही नहीं सकती है। क्योंकि इसी के लिए दृष्टांत देते हैं, जहां बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता दिखाई जाए वहां पर होता है दृष्टांत। जहां बिंब प्रतिबिंब भाव न होकर के सामान्य रूप से समानता दिखाई जाए वहां उपमा। दोनों ही साम्य मूलक अलंकार है, उपमा भी और दृष्टांत भी। परंतु दृष्टांत उपमा में एक मूलभूत अंतर यह है कि दृष्टांत में सामान्य रूप से समानता दिखाई जाती है कि मुख चंद्रमा के समान है, परंतु दृष्टांत में दो अलग अलग भावों में, वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव से समानता दिखाई जाए। तो जहां बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं है वहां होगा उपमा, जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव है वहां पर उपमा ही दृष्टांत के रूप में, दृष्टांत अलंकार के रूप में परिणत हो जाती है। तो यहां दृष्टांत दिखाते हुए कह रहे हैं कि फुल्लाम मालटिकाम धैर्य अल युवा, यदि कोई युवा भ्रमर खिली हुई मालती लता उसके पुष्प का आस्वादन ले रहा है, तो मालती बल्ली का, खिली हुई मालती बल्ली का आस्वादन लेने वाला कोई अन्य युवा हो, भ्रमर युवक हो, तो क्या वो उस मालती को छोड़ करके बल्ली किमन्या स्मरे, क्या अन्य बल्ली का स्मरण करेगा, अन्य लता का स्मरण करेगा? श्याम हो सुंदर हो गए भ्रमर, तू हो गई मालती माला, मालती लता, तो अन्य जो नायिका हैं वो दूसरी लता हो गई। मालती को छोड़ करके भोरा जैसे दूसरी ओर नहीं जाएगा, ऐसे तेरा त्याग करके श्याम सुंदर किसी दूसरी कुंज में क्या जा सकते हैं क्या? तो फुल्लाम मालती का, खिली हुई मालती का, धैर्य माने
रसपान करने वाला जो अल युवा है, भ्रमर युवक है, वो बल्ली कमन्याम स्मरे, क्या अन्य बल्ली का, अन्य लता का स्मरण कर सकता है क्या? अर्थात नहीं कर सकता है। अरे अग्रे प्राप्त सुधाम बुधा कथमहो धत्ते परत्र स्प्रहम, जिसके सामने सुधा का अमृत मान समुद्र विराजमान हो, जिसके सामने अमृत का समुद्र विराजमान हो, वो समुद्र का त्याग करके, अमृत समुद्र का त्याग करके क्या ऊप जल, छोटे मोटे जो सरोवर हैं उनके जल की क्या स्पृहा करेगा? क्या कौन स्पृहा करेगा? कथम हो धत्ते परत्र स्पृहम, कोई दूसरे में, दूसरी वस्तु में स्पृहा कैसे धारण करेगा? ये अर्थात ये दृष्टांत अलंकार के द्वारा यहाँ पर बहुत सुंदर ये एक दृष्टांत उपस्थित कर दिया, बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा दृष्टांत प्रस्तुत कर दिया है। नांदी मुखी जी बोली उस समय, श्री ललिता जी कह रही है कि ऐसा तो आत्मजन्म प्रवृत्ति अनुपदम नरते नृतम भाष्य से, ऐसा श्री नांदी मुखी जी से कहा। और फिर राधिका की ओर मुख करके, अब बड़ी सुंदर, एक और श्री राधिका हैं, एक और नांदी मुखी जी हैं। राधिका नांदी मुखी जी से बात कर रही हैं, दोनों जने आपस में बात कर रही हैं। बीच में श्री ललिता जी आई। ललिता जी कभी नांदी मुखी से कह रही हैं, कभी श्री राधा रानी से कह रही हैं। तो पहले नांदी मुखी को डांटा, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है श्याम सुंदर, कहीं मालती लता को त्याग करके किसी दूसरी लता की ओर कोई भंवरा आकर्षित होगा, ऐसे राधिका का त्याग करके श्याम सुंदर कहीं दूसरी के आकर्षित हो सकते हैं। और ये कह करके फिर राधिका के हाथ को पकड़ करके, राधिका के कंधे को पकड़ करके सहारा देती हुई श्री ललिता कह रही हैं कि ऐसा आत्मजन्म प्रवृत्ति अनुपदम नरते नृतम भाषते। बोले सखी राधिका, इस नांदी मुखी की बात पर जरा भी विश्वास मत करना, ये तो जन्म की झूठी। ऐसा माने ये नांदी मुखी आत्मजन्म प्रवृत्ति, जब से इसने जन्म लिया है तब से आत्मजन्म, अपने जन्म से लेकर के प्रवृत्ति, अपने जन्म से लेकर के अनुपदम, निरंतर निरंतर नरते नृतम भाषते, झूठ के अलावा कुछ इसके मुख से कभी निकला ही नहीं। ये तो सदा झूठी झूठ बोलती है। न ऋत अनृतम, अनृत के ऋत माने बिना, न भाष से, ये झूठ के बिना कभी कुछ बोलती ही नहीं है। ये तो झूठी झूठी है, सदा झूठ बोलने वाली है। ये सखी असंकोच भूमिका को आरूढ़ है। तो ऐसा आत्मजन्म प्रवृत्ति, अपने जन्म से लेकर के अनुपदम माने सर्वदा सर्वदा, न ऋते अनृतम, झूठ के अतिरिक्त, न भाषते, ये कुछ दूसरा बोलती ही नहीं है। इसके मुख से तो सदा झूठी झूठ निकलती है, ये तो महा झूठी है। यज्ञा गुरुरेव तस्य न कले किम भावनो भावनी, इसकी जीव तो ऐसी है, यज्ञा गुरु, ये इसकी जीव ऐसी गुरु है कि तस्य न कले है किम भावनो भावनी, ये जीव कलयुग को जन्म देने वाली नहीं है क्या? इसकी जीव ऐसी गुरु है जो कि कले है, भावना भाविनी, कली के भावना माने आगामी जो कली है, उस आगामी कली को आज ही उत्पन्न कर देने वाली है। भावना कले, भविष्य में जो कलयुग आएगा उस कलयुग को, ये तो इसकी जीव तो ऐसी है कि आज ही पैदा कर देगी। ये तो कलयुग को उत्पन्न करने वाली गुरु होकर के, कलयुग की माता पिता होकर के विराजमान है, तो आज ही कलयुग को ये तो जन्म करा देगी। इसकी बात में मत आना, ये तो झगड़ा करा देगी। कली माने कलह, कली माने झगड़ा, कली माने कलह, ये तो आगामी जो कलयुग है उसको आज ही उत्पन्न करा करके तेरा कहीं ना कहीं झगड़ा कराना चाहती है।
यह जिह्वा गुरु है, इसकी जिह्वा वो गुरु है कि तस्य कले है भाविनः, जो भविष्य में आने वाला कली है उसको आज ही भाविनी ये उत्पन्न करा देने वाली है। तन मिथ्यैव न स नो गतः परिहसन, मिथ्यैव पत्री च सा, तन मिथ्यैव, ये जो कुछ भी कह रही है ये सब झूठ है। तन मिथ्यैव स नो गतः, श्री श्याम सुंदर चले गए ये बात झूठी ही है। तन मिथ्यैव स नो गतः, वे श्री श्याम सुंदर तत्वतः गए नहीं है, परिहसन, केवल हमसे परिहास करने के लिए कहीं दूर हो गए हैं। तन मिथ्यैव स नो गतः, ये बात मिथ्या ही है कि श्याम सुंदर चले गए हैं, तत्वतः श्याम सुंदर परिहास कर रहे हैं। मिथ्यैव पत्री च सा, इसने जो पत्रिका ला करके दी है वो पत्रिका भी सब झूठ मूठ है, वो सब झूठ मालूम पड़ती है। कि मिथ्यैव विशंक से सखी, अरे सखी तू व्यर्थ में ही शंका क्यों कर रही है? यह तो मिथ्यैव नांदी मुखी, ये नांदी मुखी झूठी है, नांदी मुखी झूठी, इसके द्वारा लाई गई पत्रिका झूठी, श्याम सुंदर को इसने जो भेजा है वो भी झूठ। श्याम सुंदर भी कहीं गए नहीं है, श्याम सुंदर भी केवल हमसे हंसी करने के लिए कुछ देर के लिए छिप करके कहीं दूर चले गए मालूम होते हैं। तो तन मिथ्यैव स नो गतः, झूठ मूठ ही, स माने वे श्री श्याम सुंदर, नो माने हमारे पास से दूर चले गए हैं, केवल यह परिहास है, परिहसन, हमारे साथ में परिहास करने के लिए मिथ्या ही, झूठ मूठ ही श्याम सुंदर हमसे दूर चले गए हैं। मिथ्यैव पत्री च सा, जो पत्रिका लाने का जो नाटक किया गया वो भी नाटक है, वो भी झूठ है। और कि मिथ्यैव विशंक से सखी, सखी तू इसके नाटक में आ गई और जब जबरदस्ती दुखी हो रही है, तू दुखी मत हो, शंका मत कर, क्योंकि यह तो मिथ्यैव नांदी मुखी, नांदी मुखी तो झूठी ही है, इसकी बात पर विश्वास करे मत। इस झूठी नांदी मुखी पर कौन विश्वास करेगा? नांदी मुखी बोली, अरे ललिता जबरदस्ती मुझे झूठा बना रही है, मेरे शरीर की प्रामाणिक व्यक्ति उसके ऊपर तो विश्वास नहीं कर रहे हो, और मैं चाहे को झूठ बोलूंगी, मुझे नहीं जानती है कि मैं कौन हूं। बोले हाँ कौन है तू? नांदी मुखी करिए, मैं झूठ मूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कौन हूँ बताओ? हाँ, मैं उन पौर्णमासी जी की परिकर में हूँ, जिन पौर्णमासी जी की ख्याति सर्वत्र सर्वत्र विख्यात है। अब मुझे झूठा बना करके पौर्णमासी जी के ऊपर कहीं उंगली उठ जाएगी कि उनके चेला, उनकी चेली, उनकी नातनी इतनी झूठी है तो दादी भी झूठी होगी, कहीं ये बात हो जाएगी तो कैसी होगी? इसलिए खबरदार मुझे झूठा मत कहना, मैं परम सच्ची होकर के विराजमान हूँ। ये सखियों की आपस में वार्तालाप है। तो सखीगण कह रही है, नांदी मुखी जी ललिता की बात को काटती हुई ललिता ने जब ये घोषणा कर दी कि मिथ्यैव नांदी मुखी, नांदी मुखी झूठी है, इसका खंडन करते हुए कह रही है, बोले मां मैं कैसे झूठी हो सकती हूँ? सा साक्षात एवं संविदत्व महिमा, पता है मैं नांदी मुखी जी की नातनी होकर के विराजमान हूं। जो नांदी मुखी या मानी जो नांदी मुखी साक्षात एवं संविद, साक्षात मूर्तमान ज्ञान होकर के विराजमान, मूर्तमती ज्ञान की ही मूर्ति होकर के जो श्री नांदी मुखी जी विराजमान। नांदी मुखी कोई मामूली है क्या? वे तो ज्ञान की साक्षात, ज्ञान जैसे मूर्तमान होकर के नांदी जी में, नांदी मुखी श्री पौर्णमासी जी में विराजमान। पौर्णमासी जी साक्षात एवं संविद, श्री पौर्णमासी साक्षात संविद मानी ज्ञान रूप होकर के ही विराजमान है। महिमा प्रसिद्ध है, ये मैं नहीं कह रही हूं, किसी से पूछ लेना, सब कहेंगे पौर्णमासी के बराबर तो ज्ञान वालों कोई है ही नहीं, वे तो ज्ञान की मूर्ति है। महिमा, महिमा माने उनकी ख्याति है। या सर्वधर्मिक भू वेदार्थम खलमूर्तमेव निखिलम,
आज पौर्णमासी जी के रूप में ही, या माने उन पौर्णमासी के रूप में ही सर्वधर्मिक भूत, संपूर्ण धर्म के कारणभूत जो वेद हैं, वे वेद उनमें मूर्तमान होकर के विराजमान है। अथवा या सर्वधर्मिक भूत, वे पौर्णमासी जी जितने भी धर्म हैं उन धर्मों को उत्पन्न करने वाली हैं, सारे धर्मों का उपदेश देने वाली पौर्णमासी जी ही इस ब्रज में सबसे ज्यादा धर्मात्मा होकर के विराजमान है। यह श्री नंदगांव के पास में है और श्री पौर्णमासी जी की गुफा, आगे जाकर के पौर्णमासी जी की गुफा, वहीं पौर्णमासी जी निरंतर निरंतर अपनी गुफा में बैठ करके और भजन करें। और नित्य प्रति श्री नंद रानी के पास में प्रातः काल आए कृष्ण दर्शन करने के बाद में, फिर श्याम सुंदर जब कुसुम सरोवर पधारे वहां पर श्री युगल सरकार इन दोनों को मध्याह्न